वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। राम राम। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कल हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि किस तरीके से आप चेंज ऑफ पर्सन करोगे, किस तरह से अदर वर्ड्स को चेंज करोगे, है ना। अब इसको हम टेंस वाइज लेके चलेंगे कि अगर आपको मान लो प्रेजेंट सिंपल मिल रहा है तो ये तो हमने बता दिया प्रेजेंट सिंपल वाला पास्ट सिंपल में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये उसमें जाएगा, है ना। लेकिन जैसे प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव मिलता है, क्वेश्चन मार्क मिलता है, प्रेजेंट सिंपल का जो भी आपको मिलता है उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे, है ना। सेड, जैसे उसमें हमने बताया था सेज और विल से जब बाहर आउटर सेज और विल से होता है ना, तो आउटर वाला सेंटेंस यानी अपना प्रेजेंट और अगर फ्यूचर का हो ना तो अंदर वाले में कोई चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा मेलना होता है चक्के, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ दैट से जोड़ देते हैं, जैसे सेज का सेज ही रह जाएगा, बीच में दैट लग जाएगा और आगे वाला वैसा का वैसा चक्के रख देंगे आंसर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब सैड हो जाता है ना बाहर, तब क्या होता है, तब होती है जी सिरदर्दी। समझ में आई बात। आ खोपड़ी नहीं दुखन लग जाए बाद में, यार के हो गया समस्या कौन कि आसी में यहाँ करता करता लास्ट में क्या करोगा, फिर पटोगा आंखों का बाल यहाँ करके चप दो है, चप दो है। तो इससे क्या होता है, इस तरह से कई बार है ना ऐसी स्टोरी याद आ जाती है ना। एक बार कहीं कांस्टेबल का एग्जाम था और हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे। उस साल एग्जाम है ना ब्रॉड से वो पेपर आउट हुआ था और बड़ा ब्रॉड लेवल पे पेपर हुआ था, मतलब हर तहसील में सेंटर चेप रखे थे राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो एक आदमी बैठा, बंदा ऐसे कर ले, गिने, ऑप्शन भर दे, एक पटीज गयो तो ए भरियो, दो पटीजा तो बी भरियो और तीन बालक पटीज रहा तो सी भरियो। तो इस तरह से करते करते जब उसके साथ में बात हुई तो ड्यूटी थी, कई देर तो देखा, फिर नहीं रह गया तो फिर उसको कहना पड़ा। मैं क्या भाई कहाँ से? बोले जी सोई माधोपुर से। अच्छा बड़ी दूर आए हो तुम? हाँ जी। तो बाल मुको बैठे कौन पट्टी जागे कोई हो कौन के मतलब सर, मतलब कहेंगी मैं क्यों पर्सन तो है 100-150 और बाल है तेरी दोनों आंखें पर 20-20 25-25 मुक जाएगा पट गए। ये ना हो तो कोई सिर सुर वाला या और गठे कोई बाडो लगा ले इसी जगह से दिखा ना पट्टी जेड़ा तो खैर, तो इस चक्कर में क्या होता है, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच है ना, इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं अपने। अभी जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अगर सेंटेंस हो और ये प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस हो, देखो बाहर वाला अगर अपना प्रेजेंट सिंपल का हो गया ना, आउटर वाला प्रेजेंट सिंपल का हो गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो थली चांदी चांदी है कि अब की कौन करना, आगे कर दियो करना भी तो आप पाएंगे, कॉपी मारनी है, चक्के रखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल जो है ना, प्रेजेंट सिंपल को अंदर वाला यानी जो मैंने आपको इनर सेंटेंस और आउटर सेंटेंस, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के चक्कर से आपको बाहर निकाला था और मैंने कहा था आउटर सेंटेंस और इनर सेंटेंस। तो इनर सेंटेंस जो होता है ना कोमा के अंदर वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं। जब ये इनर सेंटेंस है ना ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इनर सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में हो ना तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन पूछा हो तब क्या करोगे, है ना। सीधा सेंटेंस दे रखा हो, कोई स्टेटमेंट दिया होता है तब क्या करोगे, तो ऐसी बात हम करते हैं। प्रेजेंट सिंपल और इनर सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इनर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए और अगर आउटर सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है, आउटर सेंटेंस जो है ना ये अगर आ गया ना आपका किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, तो इनर वाले में फिर नो चेंज हो जाता है, कोई चेंज नहीं होगा भाई साहब। इनर वाले में नो चेंज हो जाता है जब आउटर वाला आपका प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल जो है ना, इनर सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट सिंपल में, बाहर वाला तो सैड ही रहेगा। जब सैड रहेगा ना तभी, जैसे आप मानो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, गौर दें करना इस सेंटेंस पे, हरी सैड माई फादर इज सिक टुडे। सिक इसलिए लिखे कि सिक को मतलब थे सारा जानो, क्योंकि दूसरी तीसरी चौथी में लगे मास्टर था कूटन, सिक लीव लिख, सिक लीव की एप्लीकेशन लिख, सिक लीव की एप्लीकेशन लिख। तो सिक का मतलब होता है बीमार, है ना। ये तो जानो ही हो, ये तो ना जानो जन इंग्लिश पढ़ने का फायदा को बंद कर दो और सो जाओ। तो हरी सेड माई फादर इज सिक टुडे, तो इसमें करना क्या है, हरी सेड माई फादर इज सिक टुडे चेंज कैसे करोगे आप, देखो बाहर वाली वर्ब आपने देख ली कि पास्ट के अंदर है सैड है, ठीक है। सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है,
जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेकंड पर्सन है क्या इसमें? अगर सेकंड पर्सन होता है ना तो ऑब्जेक्ट की जगह अपने आप को रख लो, है ना। और अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो एक खास लेर बैठ गई यार कि कुतर कातर काटना नहीं, टूड़ी ताड़ी बढ़ जाए। छोड़ो। इनर सेंटेंस, हरी सेड माय फादर इज सिक टुडे। ठीक है, तो यहां पे हरी का तो हरी रहना ही है, बाहर वाले में चेंज नहीं होता है। इसको दैट से जोड़ने के लिए क्या करोगे? हरी सेड दैट। अब हमने कहा फर्स्ट पर्सन, ये देख लो माई, सीधा सीधा है, फर्स्ट पर्सन है। आई से संबंधित सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, मैं, मेरा, तुम, मुझे, है ना, माई। हमने कहा इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। जब सब्जेक्ट, कल भी इस मामले में बात हुई थी, जब सब्जेक्ट लड़का होता है ना तो माई का ही हो जाता है, और जब सब्जेक्ट लड़की होती है तो माई का हिज हो जाता है, और जब सब्जेक्ट होती है लड़की तो माई का हो जाता है हर। हर हर महादेव वाला हर। ठीक है, तो माई, हरी सेड दैट माई, माई का हो गया हिज। देखना यहां लड़का है ना तो माई का हो गया हिज। फादर फादर ही रहेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, फादर। इज, मैंने कहा अल्टर उसके सामने वाले पास्ट में डालेंगे। तो इज जो है ना वो कौन से पास्ट का है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस पास्ट का, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो इज जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब में बदल दो इसको। पास्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? सिंगुलर के लिए वाज है, तो इज बदलेगा वाज में, आर बदलता है वर में। ठीक है ना। तो दैट हिज फादर वाज सिक। और टुडे, टुडे के लिए मैंने आपको बताया था टुडे चेंज होता है दैट डे में, टू नाइट चेंज होती है दैट नाइट में। तो ये जो दिमाग में रखोगे ना कि इस तरह से चेंज होता है, और ये 10वीं वालों आप तो ना समझ लो इसको ढंग से, नहीं तो थार सके बहुत खट्टी होने वाली है पेपरांग में, आप देख लियो। तो हरी सेड दैट हिज फादर वाज सिक दैट नाइट, 12वीं वाले है उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये, है ना। जो क्लोज सिंथेसिस है ना, ये चीज पता होगी ना तब क्लोज और सिंथेसिस होता है, नहीं तो नहीं होता। ध्यान रखना, पहले टेंस फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, उसके बाद में आगे वाले पे जाओ, तब पता चलेगा। उसमें एक्टिव इनएक्टिव हर तरह की स्पीच में क्लोज आ जाता है कि हाँ भाई बनाओ इसको। हरी सेड दैट हिज फादर वाज सिक दैट नाइट, दैट डे आएगा भाई, माथा मारता मारता मेरा और दिमाग खराब हो। दैट डे आएगा, हरी सेड दैट हिज फादर वाज सिक दैट डे, इसमें कोई गलती नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो गया ये। इस तरह से बदलना है, यही मान के चलो। फिर प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। रमेश सेड टू, एक नई चीज आ रही है, ध्यान रखना। रमेश सेड टू टीचर आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो। रमेश ने सेड टू टीचर आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो। रूल नंबर 2, पहले में हमने क्या देखा कि जब अकेला सेड था तो सीधा सेड लिखा, दैट लगाया, और पर्सन का जो हमारे रूल थे जिस तरह से चेंज करना था, माई का हो गया हिज और इज का हो गया वाज। तो जैसे हमारे रूल थे उस हिसाब से हमने चेंज किया। रमेश सेड टू टीचर आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, है ना। या इसके में ये भी लिख सकते हो आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, शेल भी हो सकता था। तो ये कैन और शेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही रहेगा। दोनों मॉडल है, इसलिए मैंने कहा जब एक सेंटेंस में 2 फिट हो जाते हैं तो फिर 2 ही पढ़ावा, एक क्यों पढ़ावा आप, है कि नहीं। तो रमेश सेड टू टीचर आई शैल कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, इसको किस तरह से आप चेंज करोगे? देखो, जैसे रमेश है तो रमेश ही रहेगो, है कि नहीं। हाँ, रमेश कभी मुकेश नहीं हो सकता, तो रमेश ही रहेगा। सेड के साथ में क्या है? टू। फिर से सुनो, सेड के साथ में क्या होता है? टू। जब सेड के आगे टू होता है ना, ये ध्यान रखना, ये एक नई चीज आ गई है यहाँ पे। जब सेड के साथ टू होता है ना तो सेड का बन जाता है टोल्ड। क्या बन जाता है? सेड का बन जाता है टोल्ड। और ये जो सेड है ना ये खत्म ही हो जाता है और ये टू भी खत्म हो जाता है। क्या?
जब सैड के साथ टू हो तो सैड का टोल्ड बन जाता है और सैड और टू दोनों ने खाना पड़सी खा जाओ और सीधा टीचर आएगा, कभी भी टू टीचर नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे टू लिख दे, आदत इतनी खोजी पड़ेगी है कि तो ही समझावा टोल्ड टू टीचर, पक्की बात है टू टीचर ठोकेगा सीधो। यहाँ पे टू कभी नहीं आएगा, मत लगाया करो टू। रमेश टोल्ड टीचर। अब क्या है, फर्स्ट पर्सन आई, आई है ना फर्स्ट पर्सन, ये कॉमन नहीं आएगी। रमेश टोल्ड टीचर जुड़ेगा किससे, दैट से जुड़ेगा, है ना। सिंपल सेंटेंस हमेशा दैट से जुड़ता है। तो रमेश टोल्ड टीचर दैट, आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, आपको बताया हुआ है जब लड़का हो तो आई का बनेगा ही, जैसे माई का बनता है हिज, उसी तरह आई का बनेगा ही। हमने कहा कैन शैल का शुड, कैन का कुड, विल का वुड बता रखा है, तो आप बना दो ही कुड नॉट, और शैल है तो लिख दो, सॉरी शुड नहीं वुड आएगा भाई। हाँ ये है पंगा, क्यों आएगा वुड वो बता देंगे अभी आपको। देखो गौर से, आई के साथ शैल लगता है ना, तो शुड हो जाता, लेकिन जब ही करेंगे ना तो शैल विल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ में विल लगना चाहिए था, है ना। तो विल वाली फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे ही के साथ विल लगना चाहिए था, विल वाली फॉर्म लिखेंगे। कई बार यहाँ पे ही हो और जैसे और कुछ, या उसका आई में जब अपने को, जैसे अपने यू होता है ना, यहाँ पे यू हो और यहाँ पे मी हो, मान लो इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, तब इसको आप कंपेयर करना, जस्ट आगे वाला सेंटेंस ही बनाएंगे अपने। आई शैल, तो शैल हो गया वुड में कन्वर्ट, ठीक है, और कैन होगा कुड में, कुड नॉट। आगे सेम रहेगी, कम टू स्कूल, और कुछ चेंज होगा नहीं। टुमोरो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है। रमेश टोल्ड टीचर दैट ही कुड नॉट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। कुड नॉट या वुड नॉट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के मैंने कहा अभी आपको यहाँ पे मी हो यहाँ पे यू हो, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो अभी बनाएंगे, ठीक है। लिखो लिखो, राधा सेड टू मी यू आर नॉट ए गुड मैन। राधा सेड टू मी यू आर नॉट ए गुड मैन। और इसी के अंदर अभी हमने जो ऊपर वाला फॉर्मेट किया था उसी हिसाब से एक बार और बनाते हैं। देखो इन राधा नहीं रखा हटे, राधा सेड टू मी you will not go to my house today। थार लगता ही होना है कोई घर के बार बार चक्कर काटते होना है तो कह दियो, राधा सेड टू मी यू विल नॉट गो टू माई हाउस टुडे, आज मेरे घर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। राधा सेड टू मी यू आर नॉट ए गुड मैन। तो इन दोनों में आप देखो मैंने आपको क्या कहा, सैड और टू जब एक साथ होता है, सैड और टू, एक दूसरे रंग को मार कर लो, थन दीख जी ढंग है ना। हाँ तो लो, राधा सैड टू मी, तो इसमें से आप क्या करोगे, सैड और टू दोनों को काटोगे और सैड और टू मिलके बनेगा टोल्ड। टू कभी लगाना नहीं है, सीधा मी लगाना है, राधा टोल्ड मी। इसके बाद में आएगा दैट। अब मैंने क्या कहा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, जैसे ये है सेकंड पर्सन तो आई, आई आई कहाँ, मी। जब सेकंड पर्सन हो तो मी के हिसाब से बनेगा आई, दैट आई, आर की जगह वाज। अब ये देखो प्लूरल था, क्योंकि यू प्लूरल था, आई सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, है ना। आई जो है ना वो सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर ही ये सिंगुलर रहता है, बाकी वो सारा प्लूरल है, वही बहुत कुछ है, अलग अलग रूप बदलते हुए बेरूप। आई वाज नॉट ए गुड
मैन, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या किया इसने, देखो ये जो आर है ना इसकी जगह कर दिया वाज, यू की जगह कर दिया आई। सर यू की जगह आई क्यों कर दिया, यू की जगह आई इसलिए कर दिया कि यू है सेकंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जब यहाँ पे मी हो ना तो यू का हमेशा आई बनता है। ध्यान रखना भाई, यू का हमेशा आई बनता है जब यहाँ पे मी हो, ठीक है। और इसकी जगह मैं हरी लिख देता तो यू का ही बन जाता, क्योंकि फिर हरी को कहा था ना तो हरी ही हो गया, मी मैं हूं तो आई हो गया, है ना। तो राधा सेड टू मी यू विल नॉट गो टू माई हाउस टुडे, इसके अंदर वो शुड वुड वाला जो मैटर है, ये वाला मैटर यहां पे फिर से आएगा। थोड़ा पेन बदल लिया, लो राधा टोल्ड मी दैट, वो तो सेम रहेगा, है ना। यहां पे मी है, यहां पे यू है, तो ये हो गया आई आई। अब जब आई लग गया ना तो विल का वुड नहीं होगा, फिर यहाँ पे आई वाला लगेगा, तो शैल मान के चलो आप कि आई शुड, आई के साथ शुड ही लगेगा, वुड कैसे लग जाएगा। इसी तरह से चाहे ऊपर आई हो और आई के साथ तो शैल है, लेकिन जब नीचे है ना यहाँ पे ही लग गया ना तो ही के साथ में कभी भी शुड नहीं लगेगा, वुड ही लगेगा। तो लिखोगे आई शुड नॉट गो टू, मैंने क्या कहा माई फर्स्ट पर्सन, चाहे कहीं भी लगा हो, जरूरी नहीं है शुरू में हो, चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, कौन से बाहर वाले से, और जब लड़की हो तो माई का हर बनता है, ये भी आपको बताया था। टू हर हाउस टुडे का मतलब हो गया दैट डे, मतलब टू दैट डे नहीं हुआ, चेंज हो गया दैट डे। तो राधा टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट गो टू हर हाउस दैट डे, ये दे दीजिए राधा ने चेतावनी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद में अगला सेंटेंस फिर से करते हैं, देखिए गौर से, इसी में चल रहे हैं अभी हम, किस में, प्रेजेंट सिंपल में, और कुछ नहीं लगा रहे ना। तो ये फ्यूचर को साथ में क्यों लियो, प्रेजेंट को क्यों, तो फ्यूचर नहीं गा तो लियो गधो, कि मैंने बता दिया बार बार तुम्हारे को कि जो फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल एक ही चीज़ है, बस मॉडल का फर्क होता है, वर्ब की फॉर्म एक ही रहती है। तो यहाँ पे अब चल रहा है ना तो प्रेजेंट और फ्यूचर कट हो ही चाले, वो नेरो नेरो कौन चाला है, समझ में आगे बात, ठीक है। तो लिखो अब एक ओ भे मोर में टू धारो ओ, लिखो मोहन सेड टू सुकेश, मोहन ने अड़पाद ले ली सुकेश के साथ, ठीक है। मोहन सेड टू सुकेश, क्या कहा सुकेश को, यू, मैंने कहा था मी है और यू है तो आई बनेगा। अब ही कैसे बनेगा और शी कैसे बनेगा वो भी बता देता हूं मैं, ध्यान रख लेना अच्छे से। मोहन सेड टू सुकेश यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये कहा मोहन ने सुकेश को, मतलब पोंग रहे हो थोड़ो, ठीक है। तो पोंग रहे हो तो इन भैंक को रहे कौन चले, तो पोंग रहे हो तो उससे क्या हुआ, मोहन सेड टू सुकेश यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होगा, देखो देखो डंगू, मोहन सेड टू है तो इन काटो और बनाओ टोल्ड, टोल्ड के बाद में टू कभी नहीं लगाना, सीधा लिखना है सुकेश। मोहन टोल्ड सुकेश, जोड़ेंगे दोनों को दैट से, दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। मोहन टोल्ड सुकेश दैट, अब यहां पे क्या है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सुकेश। तो सुकेश जब यहां पे होता है ना, जब ऑब्जेक्ट आपका आदमी हो तो यू का बनेगा ही, और जब ऑब्जेक्ट आपके आप खुद हैं तो यू का बनेगा आई, और ऑब्जेक्ट आपका लड़की हो तो यू का बनेगा हर, ध्यान रखियो, ठीक है। मोहन टोल्ड सुकेश दैट यू की जगह आप लगाएंगे, अब सुकेश है तो ही लगाएंगे। अब आर का पास्ट क्या होता है, वर, लेकिन ही के साथ तो वर लगेगा नहीं क्योंकि ही सिंगुलर है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे वाज में, ही वाज माई आ गया आपका फर्स्ट पर्सन, माई आ गया फर्स्ट पर्सन। तो अब माई को कैसे चेंज करोगे, देखो माई फर्स्ट पर्सन आ गया ना, तो ये क्या है, मोहन, मैंने कहा माई, जब यहां पे सब्जेक्ट आपका आदमी हो तो माई का बनेगा हिज, हमेशा कहता हूं, तो माई
यानी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ गई बात? इस तरीके से होगा। इसको मैं कर रहा हूं इरेज, जिसको लिखना हो लिख लो, कोई नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, फटाफट ले लो ले लो ले लो ले लो, खल्ला नहीं ले लो, चलो सब कर दूं। अभी की नहीं समझ में ना आवे तो ऑनलाइन मुर्गा बन जाओ आपको आपकी जगह पर। यूं ज्यादा के थारे नट खोल के तो दिमाग में गल नू रहा, बावड़ा नाम है तो अजय क्या बेटा समझ में नहीं आया। कोई रील देखनी हो, शॉर्ट वीडियो हो तो घना ही आ जाए समझ में, पढ़ाई और थोड़ी आवे समझ में है को नहीं। पढ़ाई औखी बड़े नहीं, अंधड़ी सी चीज़ हो तो कड़ फिर ही कर लिया गुरु जी, इंग्लिश को के तो पढ़ा। चलो कोई पढ़ने वाला तो पढ़ी सी बापड़ा, सो हम एक तो भाई दोस्त। तो देखो फिर से इसके और जितने ज़्यादा सेंटेंस करोगे उतनी ये अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके आज इसी को कर लेते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल वाले को, है ना। 2-3 दिन में लगा दिया, फिर आगे नहीं तो अड़ूंगा ही मुख जी ग्रामर वालों, फिर कई दिन चलाऊंगा के चैनल पर, अभी तो देखनी पड़े। तो लिखो लो राजू से बात कर, राजू राजू लिखो, राजू सेड टू निधि, लिखो राजू सेड टू निधि योर फादर इज नॉट ए गुड डॉक्टर। कई कैसी गुरुजी थे का नोट हमेशा 3rd पे आता है, 4th पे आ गया, तो हमेशा ध्यान रखना जो नाउन या प्रोनाउन अगर कोई भी या आर्टिकल आ जाता है ना, उसको फादर के साथ ही गिना जाता है, अलग से नहीं गिना जाता। नोट 3rd ही है, 4th को नहीं बेटा, याद रखियो, ठीक है। नहीं राजू सेड टू निधि योर फादर इज नॉट ए गुड डॉक्टर, तो योर फादर है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, योर मतलब तुम्हारा पिता, यहाँ थोड़ी है कि तुम्हारा अलग है पिता अलग है, नहीं है ना। तो योर फादर इज नॉट ए गुड डॉक्टर, क्योंकि राजू ने निधि से कह दिया तेरा बापू अच्छा डॉक्टर को नहीं, लोग किडनी कुडनी काटे, जो आया मन में उसने बोल दिया। राजू सेड टू निधि योर फादर इज नॉट ए गुड डॉक्टर। इसको किस तरह से करेंगे देखो, राजू टोल्ड, मैंने कहा सेड और टू जब एक साथ मिल जाए तो टोल्ड कर दो, और इन दोनों को खा जाओ। टोल्ड राजू टोल्ड निधि दैट, दैट कर दो। अब चेंज करना पड़े नहीं, थोड़ा रंग लगाओगे, लो टाबर सो राज्य जी गुरु जी बड़ा रंग बिरंगा लिखा है नहीं। तो ये जो है ना योर क्या है, योर हो गया आपका 2nd पर्सन। यू से संबंधित जितनी चीजें है ना वो सारी किस में आ गई, वो सारी आ गई आपके 2nd पर्सन में, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2nd पर्सन में आ गई तो 2nd पर्सन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, निधि, निधि ऑब्जेक्ट है तो योर का बन गया हर, योर का बन गया हर। अगर निधि की जगह नितेश होता तो योर का बन जाता हिज, है कि नहीं। लिखेंगे निधि दैट हर, हर फादर फादर ही रहेगो, ग्रैंड फादर कौन बने की हो जाए, हर में हिम्मत हो सी तो बन सी आगे जाके, अभी कौन बने मतलब। तो राजू टोल्ड निधि दैट हर फादर इज, जो है ना इज का बन जाएगा क्या, वाज, इज को बन गया वाज। नॉट, नोट का नोट रहेगा ए गुड डॉक्टर। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से योर का क्या बन गया, हर बन गया। हर क्यों बन गया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था लड़की, और जब हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं खल्ला बड़ा लगा, ऑब्जेक्ट था लड़की और 2nd पर्सन योर फादर इज नॉट ए गुड
डॉक्टर। ठीक है, राजू टोल्ड निधि दैट हर फादर वाज नॉट ए गुड डॉक्टर। समझ में आ गई बात। राजू ने निधि को सीधा कह दिया कि उसका बापू अच्छा डॉक्टर नहीं था। ये बात किसने कही? ये बात उसने कही। मैंने आपको बताया क्या होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होता है जो चुगली चांटी। जब राजू ने ये बात निधि को कही तो मोहन सुन रहा था। मोहन ने जाके सोहन को इस तरीके से कहा कि राजू टोल्ड निधि दैट हर फादर वाज नॉट ए गुड डॉक्टर। गुरु जी में मोहन सोहन गठू आया, मना आपने ठाकुर ने गठू आया। ठीक है, मोहन सोहन को छोड़ो, आगे वाला सेंटेंस लिखते हैं। ओके, लिखो राहुल क्वेश्चन मार्क पे आते हैं अब। सैड टू, राहुल सैड टू, नहीं एक बार पहले नेगेटिव पे आ जाते हैं। ठीक है, राहुल सैड टू राजू, राहुल राजू लड़ा दो। देखो राहुल सैड टू राजू यू आर नॉट going to school for 4 days. You are not going to school for 4 days. ठीक है, ये लिख दिया इसने। अब देखो इसके अंदर कंटिन्यूस में आ गया, ये सिंपल नहीं रहा है। ठीक है ना, ING लग गया। ठीक है, तो कंटिन्यूस में आ गया भाई रे, इन्हें डज नोट कर लियो। यू डज नॉट गो टू स्कूल, और इन कर लियो डेली। ओके, कंटिन्यूस तो वहाँ हो आज रे, कई बार गड़बड़ हो बिना रह कौन की तो जोर मार लियो। जदी तुको मेरा में हो जाए थारूं तो ही पड़ी। राहुल सेड टू राजू यू डज नॉट गो टू स्कूल डेली। राहुल ने राजू को ललकारा कि क्यों नहीं जाता रे रोज, तू रोज स्कूल नहीं जाता है, बड़ा आदमी है। तो इसको किस तरह से करोगे, देखो सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, राहुल टोल्ड राजू। जब सेड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है, बशर्ते कि आगे फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन हो जाता है तो आस्क्ड आएगा, फिर टोल्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर चाहे सेड हो और चाहे ना हो तो आस्क्ड ही आएगा जब आगे वो होता है। तो लेकिन जब आगे फुल स्टॉप होता है ना, यहाँ पे ये इस मिंडी की भी अपनी वैल्यू है, यहाँ पे मिंडी रहेगी ना तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड राजू, राहुल टोल्ड राजू। राहुल ने राजू को क्या कहा, देखो यहाँ पे लगा दो दैट, क्या लगा दो दैट। अब मैंने कहा यू का ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। ये क्या है, सेकंड पर्सन। क्या है ये, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आपनो राजू है नहीं, ऑब्जेक्ट है राजू, तो राजू दैट ही हो गया। यू को बनेगा ही, क्यों, ऑब्जेक्ट राजू है। ऑब्जेक्ट राजू है, रजनी होता तो शी हो जाता है ना। तो राहुल टोल्ड राजू दैट ही। अब मैंने क्या कहा आपको, पास्ट में जाना है। पास्ट में जाना है तो डज नोट को बनेगा डिड नोट, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिड नॉट गो टू स्कूल, और दिल्ली में परिवर्तन नहीं होता है, दिल्ली का दिल्ली रहेगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गई बात। राहुल टोल्ड राजू दैट ही डिड नॉट गो टू, या दिल्ली पर का शब्द आ जाए टिंगर गुद्दी कुचरन लाग जाए, अरे के बनावा मैं दिल्ली एवरीडे उरीडे की गड़बड़ करिया, दिल्ली दिल्ली रहेगा। राहुल टोल्ड राजू दैट ही डिड नॉट, क्या हुआ, राजू, राजू जो यू है इसका बन गया ही, और डज नॉट का बन गया डिड नॉट। ये इंटरचेंज हो गया है ना। पास्ट में डज नॉट क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और डिड नॉट होता है पास्ट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल वाले सारे सेंटेंस जाएंगे किसमें, पास्ट सिंपल में। चाहे वो नेगेटिव है तो पास्ट सिंपल नेगेटिव में चला जाएगा, वो इंटेरोगेटिव है तो पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव में चला जाएगा, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वो पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा। यानी सेम सेंटेंस सेम कैटेगरी में जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल। ओके, इट्स क्लियर, थैंक यू। बाकी इसी को प्रेजेंट सिंपल को ही कल कंटिन्यू करेंगे, आज टाइम को नहीं, थोड़ा सो ये तो बहुत है, तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। और जिसको समझ में नहीं आए कमेंट में कोई सजेशन डाल देना, या थाना कोई उसका थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हुआ भी इन तरीकों को पढ़ानी चाहिए इंग्लिश, तो वह भी कर दियो कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।